सना एक छोटे से गांव की लड़की थी जो अपनी नानी घर छुट्टियां गुजारने आई थी। घर पुराना था लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उस कमरे में थी जहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं। रात का वक्त था जब सब सो रहे थे। वो चुपके से उस कमरे के पास जा रही थी। दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। एक रात चांदनी रोशनी थी और हवा में अजीब सी सर्दी थी। सना ने हिम्मत की और दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में बहुत अंधेरा था लेकिन एक कोने में एक पुरानी आन थी जिससे उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। आगे निकलने लगी बाहर और सना ने देखा उसके साथ, मगर उसके पीछे कोई और था। लंबा साया आंखों के सामने जब पड़ा तो मैं थोड़ा सा डर गई। इंतज़ार कर रही थी कि वो साया गुम हो जाए लेकिन वो मेरे सामने आ गया। करीब से मैंने जब उस साये को देखा तो वो साया बहुत ही लंबा था, जैसे कि मानो किसी जिन का हो। मैं बहुत डर गई कि मुझे सब ने मना किया हुआ था इस कमरे में नहीं आना, तो मैं क्यों आई। अगले दिन नानी ने बताया कि उस कमरे में कभी एक जिन कैद था जो सिर्फ सकिया के सामने आता है जो उससे रिश्ता रखता हो। तुम्हारी वालदा भी उससे मोहब्बत कर चुकी थी, नानी ने कहा। सना समझ गई कि उसका ताल्लुक़ सिर्फ इंसानों से नहीं कुछ और से भी था और उसकी कहानी अब शुरू हुई थी। सना परेशान हो के नानी से, नानी मुझे बताओ, मेरी वालदा की कहानी मुझे सारी सुनाओ, मैं सुनना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। नानी, सना बेटा अभी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें फिर कभी स्टोरी बताऊँगी, क्योंकि तुम्हारी वालदा अजीब हरकतें करती थी जिसकी वजह से हमने इस कमरे को बंद रखा हुआ था, किसी को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने सब सो रहे थे, तुम इस कमरे में क्यों गई? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, इजाज़त लेनी चाहिए थी। सना बोली, नानी मैं बस ये देखना चाहती थी इस कमरे में क्या है, मैं बहुत देर से इस कमरे में जाना चाहती थी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट 2 लिख दीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक